Hello students, good evening to all of you. My name is Neha Sharma and this is the class of your science. This is the chapter first, matter in our surrounding of class 9. So, matter in our surrounding. क्या होते हैं मैटर्स और ये कहाँ पाए जाते हैं? हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती रहती हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मैटर्स जो होते हैं हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब मैटर्स कहलाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो पड़ा हुआ है मैटर इन अवर सराउंडिंग, कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. हम लोग अपने आसपास देखते हैं, सराउंडिंग मतलब आसपास, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती हैं जिनकी वैरायटीज़ हमें मिलती हैं विद डिफरेंट शेप। उनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है एंड टेक्सचर दिखने में भी वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें जो यूनिवर्स में पाई जा रही हैं उनको साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने उनको एक नाम दिया हुआ है जिसे बोला गया है मैटर। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हर चीज़ को मैटर बोला गया है। दैट मीन्स जो हम सांस ले रहे हैं वो भी मैटर है, जो फूड हम खा रहे हैं वो भी, स्टोन जो पत्थर हैं, क्लाउड्स बादल जो हैं, स्टार्स जो हम तारे देखते हैं, प्लैनेट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, एवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। और जो स्मॉल ड्रॉप वाटर की हम जो देखते हैं वो भी क्या है, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स ऑफ सैंड हैं। एवरीथिंग इज मैटर। वो सब क्या चीज़ें हैं, वो सब मैटर्स हैं। वी कैन ऑल्सो सी as we look around that air, the things mentioned above occupy space and have a mass. In other words, they have both mass and volumes. हम लोगों ने पहले भी देखा है और पढ़ा भी है हमने काफ़ी बार कि जो भी थिंग्स, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो सब कैसी हैं कि वो हम अपने अराउंड में देखते भी हैं। उन चीज़ों को मेंशन किया गया है कि वो क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस करती है, स्पेस को लेती हैं एंड हैव मास, और उनका कुछ मास भी होता है। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और अगर हम दूसरे वे में बोला जाए इन अ साइंस लैंग्वेज, उन पे क्या होता है, एक तरीके का मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। क्या था, जो अर्ली टाइम था, पहले का टाइम जो था, उसमें ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो क्या करते थे, जो ह्यूमन बीइंग थे वो अपने सराउंडिंग्स को जानना चाहते थे। वो ट्राइंग करते थे, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते थे कि उनके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं। एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले के साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने जो मैटर था उसको 5 बेसिस एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे हर चीज़ को डिवाइड किया जाता है वैसे उन्होंने मैटर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, 5 बेसिक एलिमेंट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, जिसे हम पंच तत्व भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते भी हैं अपने लोगों से पंच तत्व नाम, जिसमें क्या था, एयर था, अर्थ था, फायर था, स्काई था एंड वाटर था। एयर हवा जो होती है, अर्थ धरती हमारी जो भूमि है, धरा जो भी हम पृथ्वी बोल सकते हैं एक तरीके से, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आसमान एंड वाटर। जिन चीज़ों को अगर हम साइंस से थोड़ा सा हट के देखें, अपने स्पिरिचुअल्स में देखें, तो स्पिरिचुअल्स में ये बोला जाता है कि जो मनुष्य का शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना रहता है। जो पंच तत्व यही है। तो कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने मैटर को इन्हीं 5 तत्वों में डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने ये भी बताया इनके अनुसार जो था कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग एनिमल्स थे, कुछ भी थे, वो सब चीज़ें किससे बनी हुई थी, इन्हीं 5 बेसिक तत्वों से, मतलब एलिमेंट से बनी हुई थी। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर had arrived at a similar classification of matter। और जो एंशिएंट के ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने भी सेम ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन दिया था मैटर का। ठीक है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को जो डिवाइड किया, उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट इज, एक था केमिकल प्रॉपर्टी और एक था फिजिकल प्रॉपर्टी। वट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है जिसको हम देख के, टच करके महसूस कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो उनमें चेंजेस होते हैं, उनके अंदर
पार्टिकल जिनको हम सीन नहीं कर सकते लेकिन उनका प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो टाइप में उनको डिवाइड किया, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एक्सेप्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप ऑफ सब्सिक्वेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एक्सपेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है आगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसका वो आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर मतलब वो दिखने में कैसा है, कैसे हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये मैटर ही है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो मैटर ही है। उसका फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मटेरियल्स हैं, मैटर्स जो भी बनते हैं, मैटर्स जैसे कि अभी हमने बताया जो भी चीज़ें हमारे अगल बगल हैं वो सब क्या है, मैटर्स हैं। वो सब किससे बने रहते हैं, पार्टिकल्स से बने रहते हैं, ठीक है। For a long time, two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let's perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous particles? तो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे जो इसमें बताई गई है, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या किया गया है और कैसे कैसे हम लोग उसको कैसे डिसाइड करते हैं कि वो जो मैटर है वो पार्टिकल्स हैं या कॉन्टीन्यूस पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें दो स्कूल्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक स्कूल जो बिलीव करता है वो करता है कि जो मैटर है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। और जो दूसरा स्कूल बिलीव करता है वो सोचता है कि मैटर जो बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि सैंड बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए वो एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, टेक एक्टिविटी 1.1 जो है इसमें लिखा हुआ है टेक 100 ml बीकर। एक 100 ml का जो बीकर होता है जिसमें हम वाटर वगैरह फिल करते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है ये बीकर्स हैं, ठीक है। इसमें टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमने क्या किया, बीकर में पानी भरा आधा बीकर, उसमें एक मार्क कर दिया जहाँ तक हमने पानी भरा, ठीक है। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। उसके बाद हमने उसमें एक शुगर या तो 1 टेबल स्पून या कुछ मतलब कुछ अमाउंट में हम लोग ले सकते हैं, शुगर या सॉल्ट, नमक या चीनी हम लोग उसको ले सकते हैं। उसके बाद हम उसमें ग्लास रॉड की हेल्प से उसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ढंग से ऑब्जर्व। और उसके बाद हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे एनी चेंज इन वाटर लेवल। जब भी हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ वाटर में मिलाते हैं, जैसे कि हमने स्टोरी भी सुनी है पहले कि जो कौवा रहता है वो प्यासा था, उसमें कंकड़ डालता है तो पानी का लेवल क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो उसी में हम लोग इसमें एक्टिविटी जो है वो 1.1 है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या किया गया है, एक 100 ml बीकर, एक 100 ml का बीकर लेना है जिसमें हम पानी फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बीकर्स हैं, ठीक है, इनको हम बीकर बोलते हैं। उसके बाद क्या किया गया, इसमें हाफ बीकर तक हमने पानी फिल किया है। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, सॉल्ट या शुगर कुछ भी लेके हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे ग्लास सॉल्ट से मिक्स कर रहे हैं, इसमें वाटर में शुगर या सॉल्ट डाल के उसको हमने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं जो वाटर का लेवल है वो कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि हमने स्टोरी भी सुनी है जिसमें एक कौवा प्यासा था छोटे में, जिसमें बोला गया था कि जो कौवा होता है उसको प्यास लगी रहती है तो मटके में क्या डालता है, पत्थर डालता है, जिससे कि पत्थर डालने से क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो इसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे कि वाटर के लेवल में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपेयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए गए हैं यहाँ पे, जो हम इस एक्टिविटी को तुम लोग घर पे भी कर सकते हो। कि जैसे कि हम लोग एक कांच के ग्लास में या कांच की कटोरी ले सकते हैं जिसमें हम लोग मिक्स करके देखें कि वाटर का लेवल जो है वो अप डाउन हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले हमें वाटर के जो पहले हम फिल करेंगे उसमें एक मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया that matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water. This is illustrated. हमने देखा कि जब हमने उसमें शुगर या सॉल्ट डाला तो पानी में बिल्कुल मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी, और उसके वाटर के जो लेवल है वो भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स क्या है इसका कि जो
मैटर है वो कैसा बना हुआ है, वो पार्टिकल से बना गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ ये भी डिसाइड पता चला है कि जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसके बीच में कुछ स्पेस रहता है, गैपिंग रहती है। तो जो सॉल्ट और शुगर जब हम मिक्स करते हैं या कोई भी चीज़ हम उसमें मिक्स करते हैं वाटर में, तो डिज़ोल्व तो हो जाता है, बट वो मिक्स होने के बाद उन स्पेसेस में जाके फिल हो जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन टाइप का बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पे पढ़ते हैं, हाउ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने होते हैं। तो इसमें भी एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे अभी। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। सेकेंड जो आता है इसका आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कितने स्मॉल हैं, वो चीज़ हम देखना चाहेंगे। सो वी हमने देखा इसमें भी एक एक्टिविटी दे रखी है जिसको 1.2 नाम दिया हुआ है, आप लोग भी अपनी बुक्स में खोल लीजिए, जिसमें दिया हुआ है टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। सेम ऐसे ही हमें इसमें भी क्या करना है कि 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। उसके बाद क्या करना है, हमने 100 ml में 3-4 पार्टिकल में जो क्रिस्टल थे वो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के डाले थे, उसको ढंग से मिक्स करना है। उसमें कुछ कलर आ जाएगा, जैसा डार्क पिंक टाइप का कलर आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें से 10 ml, ओनली 10 ml हमने नेक्स्ट बीकर में डालना है, जिसमें प्योर वाटर था, मतलब एक तरीके से कुछ मिक्स नहीं था उस वाटर में, सिंपल वाटर था, ठीक है। उसमें हमने 10 ml फिर से डालना है। उसके बाद सेम ऐसे ही यही प्रोसेस हम 3-4 बीकर्स में करते रहेंगे। और हम लोग ये देखते हैं कि जब हम बीकर टू बीकर जाते हैं तो उसका कलर तो लाइट होता रहता है, लेकिन कलर अभी भी चलता रहता है। दैट मीन्स अगर हमने 3-4 पार्टिकल जो क्रिस्टल के लिए थे वो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए थे, उसमें भी हमने ये चीज़ देखा कि सिर्फ 3-4 जो क्रिस्टल होते हैं वो कितने स्मॉल पार्टिकल से बने रहते हैं, जो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो, जो हम एग्जिस्ट ही नहीं सोच सकते, मतलब एक तरीके से हम सोच ही नहीं सकते कि वो इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे जो 10 ml से भी बीकर टू बीकर अपना कलर दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, टेक आउट 10 ml दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कीप डाइल्यूशन द सॉल्यूशन दिस like this 5 to 8 times in this water still colored, लेकिन तब भी क्या रह रहा है, वाटर कलर रह रहा है। तो दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं मैटर की वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इसी के तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 ml। हम लोग ये सोच सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही क्रिस्टल्स जो हमने लिए थे वो बहुत अमाउंट में, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लिया हुआ है उसको बिल्कुल कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just a one crystal of potassium permanganate। जैसे हमें ये पता, मतलब ये हम सोच सकते हैं कि एक क्रिस्टल में, तुमने बहुत छोटा सा क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि वो पानी को क्या करता जा रहा है, कलर करता जा रहा है, ठीक है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जो क्या कर रहा है, जब हम मिक्स कर रहे हैं तो पार्टिकल्स गैपिंग में जा रहा है, मिक्स हो रहा है, उसके बाद फिर देन दूसरे पार्टिकल्स में, मतलब वो अपने आप को तोड़ता जा रहा है मिलियंस टू मिलियंस टाइम्स में, स्मॉलर टू स्मॉलर में, ठीक है। The some activities can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता है, दिस पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बायोन आवर इमेजिनेशन। इससे हमें दो चीज़ें पता चली हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के जो हैं वो बहुत ही स्मॉल है, और वो इतने स्मॉल हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन से भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटी की हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम पार्टिकल्स के मैटर जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उसके उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं।
तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के मैटर के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका जो पॉइंट आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या स्मॉल गैप होता है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट एक्टिविटी में बताया था कि उनके बीच में गैप होता है जिससे कि वो फिल हो जाते हैं। तो अब हम इसको एक तरीके से एक्टिविटी से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गेट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, ठीक है। सिमिलर व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन, नींबू पानी जिसे हम बोलते हैं लेमन, particles of one type of matter get into the space between particle of the other. This shows that there is enough space between particles of matter, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है जिससे कि जो हम अदर सॉल्ट या सॉल्यूशन जो भी हम उसमें मिलाते हैं वो उसमें मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से। ये हमने फर्स्ट पॉइंट एक्टिविटी जो अभी हमने की उससे पता चलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इससे ये डिसाइड हो जाता है कि पार्टिकल्स के, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे वाले पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर के, वो कॉन्टीन्यूसली मूविंग करते क्या, एक दूर मतलब लगातार घूमते रहते हैं क्या। इसमें भी एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे हम पढ़ के बता रहे हैं। पुट एन अंटिल इंक्रीजन स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल, ठीक है। And second, they have now light the increased incense sticks. What happened? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. इसमें हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग करते हैं नहीं करते हैं। इसके लिए अच्छा सा एग्जांपल, एक हम जो अगरबत्ती होती है या धूप बत्ती हम लोग जो घर में जलाते हैं पूजा के स्थान पे, उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो सभी पार्टिकल, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अगल बगल में, जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब क्या है, एक तरीके से मैटर है। तो दैट मीन्स जो अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी हमने ली है वो भी क्या है, एक तरीके का मैटर है, ठीक है। तो उससे हमें ये डिसाइड हो रहा है, पता चल रहा है कि जो अगरबत्ती से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो उसकी स्मेल, धुआं जो जिसे हम बोल रहे हैं, वो भी एक तरीके का मैटर ही है, जिससे उसमें पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वो पूरे हमारे घर में फैल जा रहे हैं, जिससे हमें पता चल जा रहा है। सेम ऐसी ही एक्टिविटी हम लोग खाना बनाते समय भी करते हैं। जो हम खाना बनाते हैं, अगल बगल या दूर से हमें स्मेल आ जाती है कि खाना बन रहा है, और एटलीस्ट कितनों को तो ये भी पता चल जाता है कि हम लोग क्या खाना बना रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।